भगत सिंह ने जेल डायरी में 1930 के अंदर में लिखा हुआ है कि हम गलत दिशा में लड़ रहा था, असली मेरे देश में दुश्मन ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद है। अगर मैं जेल से रिहा हुआ तो मैं अंबेडकर के साथ मिल करके इस देश में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति करेंगे और देश को हम आज़ाद कराएंगे। पूंजीवाद नहीं होगा तो विकास कैसे होगा देश का? ये जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, देश को आगे तो ले जा रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं वो भी देश का। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि देश का विकास पूंजीपति कर रहे हैं तो बहुत बड़ा शोषण की बात कह रहे हैं। पूंजीवाद क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को वो ढंग से रोटी नहीं दे पा रहा है कि जो अपने परिवार का पालन करे, अपने बच्चे को अच्छा से शिक्षा दिला सके, अपने बच्चे को वो आगे बढ़ा नहीं सके, वो देश का क्या विकास कर रहा है? जिसको 50,000 सैलरी दी, आज ये इसी अंडानी अंबानी अदानी के कंपनी में चले जाइए, जो टॉप लेवल पे बैठा है सवर्ण अधिकारी, उसको तो सैलरी एकदम दबा के दे रहे हैं। जो भी ओबीसी एसी एसटी का एम्प्लॉय बैठा है उसको ऐसी देते हैं कि उसका घर का खर्चा नहीं चलता है। तो ये दोयम दर्जा पूंजीवाद व्यवस्था जब तक रहेगा, पूंजीवाद कभी देश का हित नहीं समझेगा। अमित शाह का बेटा, उसको पता ही नहीं है कि बॉल कितने किलोग्राम का होता है और बल्ला कितने ग्राम का होता है, और उसको क्रिकेट का बताओ अध्यक्ष बना दिया ना। तो यही दिमाग लगाइए, यही देश का भला हो रहा है ना। किसका भला हो रहा है? नेताओं का। ये पूंजीपतियों से सिर्फ नेताओं का भला होता है। नेताओं के बच्चे बहुत हाई फाई हो जाते हैं, नेता बड़े लंबे चौड़े उनसे पैसा लेकर के नेता बन जाते हैं और उन्हीं के गुलाम बन करके उन्हीं को पूंजीपति बनाने लगते हैं। तो पूंजीपति तो नेताओं के लिए और नेता पूंजीपतियों के लिए। देश का कहाँ ये भला करते हैं और रोजगार देते हैं? भाई, मुर्गा को काट के खाते हैं तो चिकन कहते हैं, बकरा को काट के खाते हैं तो मटन कहते हैं। बहुजनों का अधिकार, खास करके एससी एसटी आदिवासियों का अगर हक अधिकार को लूट के खाते हैं, उसको ब्राह्मणवाद और बीजेपी कहते हैं। इस बात को समझना होगा। तो मोदी वही किया है। ये प्रधानमंत्री बना तो ये वादा किया था पूंजीपतियों से, अंडानी अंबानी अदानी ललवानी से, कि अरे भाई हमको सत्ता में लाओ। वो लोग मीडिया खरीदा, मीडिया में अनर्गल प्रचार करके मोदी करके मोदी को जिताया, अरबों रुपया खर्च किए। वो अरबों रुपये के बदले में मोदी जी गुजरातियों को सारा देश बेचना शुरू कर दिए कौड़ियों के भाव में। जो करोड़ों में है लाखों में बेचे, और जो अरबों में है वो करोड़ों में बेच करके उनको अरबपति बना दिया और देश को कंगाल कर दिया। देश की वो स्थिति कर दिया है कि देश कब श्रीलंका जैसे कंगाल हो करके और भीख मांगने के कगार पे चले जाएगा। लेकिन सर, जो हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी और ये जो और उद्योगपति हैं, रिलायंस के हैं, मुकेश अंबानी, ये तो टॉप 10 की लिस्ट में आ गए थे मोदी राज में। वो इसलिए आएंगे ना कि ये मोदी को 2014 में ये लोग अरबों रुपया खर्च करके मीडिया को खरीद करके और मोदी के फेवर में प्रचार करके अनर्गल विश्वास दिलाए कि देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस लुटेरो पार्टी है। लेकिन ये जनता अनपढ़ है, खास करके ओबीसी सबसे ज़्यादा मूर्ख लोग हैं कि ये दिमाग में ये बात को नहीं डाले कि भाई जब ये 2000 में चीफ मिनिस्टर बनते ही गुजरात के अंदर में मुसलमानों दलितों पे कितना घोर अत्याचार किया, तो देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कितना अत्याचार करेगा। ये बात को नहीं समझे लोग। और ये तो पहले से इनका एग्रीमेंट था कि हम सत्ता में आएंगे तो तुम लोगों को इतना बड़ा कर दूंगा कि विश्व का सबसे बड़े पूंजीपति तुम लोग बनेगो। वो अपने वादा निभा रहे हैं उनके साथ। इसलिए अंडानी को एकदम देश का सबसे बड़ा अमीरपति बना दिया। अनर्गल देश का फर्जी तरीके से जमीन जायदाद सारी चीज़, रिलायंस, एयर इंडिया, कोल इंडिया और क्या नाम है आपका पेट्रोलियम पंप, वो सारा कुछ अंबानी को दे दिया। जब सरकारी संपत्ति एक निजी संपत्ति के पास चला जाएगा तो देश का फिर आम जनता कहाँ जाएगी? तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के ऊपर जब तक हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, इनके खिलाफ क्रांति खूनी आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक देश के बहुजनों का भला नहीं होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है, राष्ट्रवादी उद्योगपति है गौतम अडानी। ये जो कह रहा है उसके बराबर इस देश में कोई मूर्ख नहीं है, पाखंडी नहीं है, ढोंगी नहीं है। अशोक सम्राट इतना बड़ा राजा होते हुए
वो अपने को राजा नहीं कहलाया। अंत में जब उसको ये समझ हुआ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, किसके लिए, तो जब यह राजपाट त्याग करके उसने बौद्ध के शरण में गया। और अंडानी से देश कैसे बर्बाद हो रहा साहब, जब अशोका के पीरियड में सम्राट अशोक राष्ट्रवादी उद्योगपति है सर अडानी, मोदी का उद्योगपति है, आरएसएस बीजेपी का उद्योगपति है। हमारे गरीब जैसे का क्या है, हमारे घर में सारा शाम को रोटी नहीं पकती है, मेरे लिए कौन सा उद्योगपति है भाई। देश के 80 करोड़ जनता के लिए क्यों नहीं उद्योगपति है, जो कि 5 किलो गेहूं दे, 5 किलो राशन दे करके जनता को जिला रहे हैं और सारा पैसा इनका जो है। ये बताइए SC ST का स्पेशल इक्विपमेंट बजट कहाँ जा रहा है, SC ST का बजट कहाँ जा रहा है, और जो MP निधि फंड कहा जाता है, MP MLA का निधि फंड, उसमें से 30% SC ST के विकास और शिक्षा पे लगाना चाहिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारा पैसा अंडानी के पास जा रहा है। मोदी गुजराती पूंजीपतियों के लिए आज से वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पूंजीपतियों को लेकर के 2000 से पूंजीपतियों को लेकर के गुजरात के अंदर में बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म किए पूंजीपतियों को लेकर के, और हिंदू मुस्लिम और दलितों के बीच में इतना ज़बरदस्त इन्होंने नफरत का बीज बो दिया कि 2002 का कांड सबको पता होगा। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनते ही 2002 में इन्होंने आवाज़ उठाया कि इस देश के अंदर में जाति प्रथा सर्वप्रिय है, और नरसिंहा राव स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाया था, उसमें प्रावधान किया था कि दलितों की लड़की या दलित औरतें स्कूल में खाना बनाएगी, खाना खिलाएगी, तो इससे जातवाद की दूरियां कम होगी और भाईचारा बढ़ेगा। इसका विरोध मोदी जी सर्वप्रथम गुजरात में किया कि इससे ब्राह्मण व्यवस्था को चोट पहुंचेगा, हम ऐसा गुजरात में होने नहीं देंगे। और इसने जम करके आंदोलन किया दलितों और मुसलमानों के प्रति। दलितों को बच्चों के लेकर के अलग से यूनिफॉर्म तैयार किया और अलग चार्ट पे बैठाना शुरू किया कि ये शूद्र हैं, सवर्णों के साथ ये नहीं बैठ सकते, बैठने से हमारा वर्चस्व खत्म होगा। तो जो इतना घृणात्मक मोदी था गुजराती पूंजीपतियों को लेके, तो वो देश के प्रति कैसे वफादार हो सकता है, क्योंकि उनके रग रग में आरएसएस का आतंकवाद रक्त बह रहा है। बात ऐसा है कि जब आप 2 नंबर का धंधा कराओगे तो कभी न कभी अगर आपके शरीर के अंदर में कोई फोड़ा हो जाता है तो कभी न कभी वो पक के फटेगा। तो मोदी का पाप का घड़ा भर गया था, तो इसलिए हिंडनबर्ग ने वो फोड़ा में तरह से सुई चुभा दिया है, थोड़ा सा पस निकाला है। अभी पूरा पस निकालने के लिए बाकी है। पूरा पस को 2023 दिसंबर तक अगर देश में नहीं ओबीसी जग के निकालेगा तो ये देश फिर से श्रीलंका से बदतर हाल हो जाएगा, और यहाँ के एसी ओबीसी आदिवासी फिर से बधुआ गुलाम हो जाएंगे। अंग्रेज के शासन में तो बल्कि ठीक थे, वो मनुस्मृति विधान का एक गुलाम हो जाएंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एक जो हिंडनबर्ग ने जांच करी है अडानी की, हाँ। ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र रहता तो फिर वो उसकी मार्केट में वैल्यू क्यों गिर गया? आज वो क्यों दूसरे नंबर से आज वो 14वां 15वां 16वां पे 24वें नंबर पर आ गए, 24वां नंबर पे चला गया, 50वां नंबर पे चला जाएगा। अगर ईमानदार था तो क्यों नहीं मोदी बचा रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं बचा रहे हैं? अमित शाह का तो सगे वो दोस्त है। तो वो तो वित्त मंत्री तो कह रही है कि ये जो है कुछ असर नहीं पड़ेगा अडानी के व्यापार पर। बात ऐसा है कि बीजेपी सरकार में सारे अहंकारी बैठे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जेएनयू से पढ़ी हुई है वित्त मंत्री। अरे क्या पढ़ी हैं, पता क्या डिग्री है उनके पास, बताइए? PhD किए हैं? नहीं ना। जेएनयू में नाम है, जेएनयू में जाके एडमिशन करा लीजिए, कह दीजिए कि मैंने जेएनयू से डिग्री लिया हूँ। नहीं, LIC और SBI के जो उसमें पैसा लगे हुए हैं अडानी हाँ, कंपनी में, वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। बात ऐसा है कि पहले ये पता करिए कि LIC में और बैंकों में मालिक कौन बैठा है। सवर्ण जात हमेशा सवर्ण को बचाता है। अब सर्वे करिए
जितनी सरकारी संस्था हैं या बैंकर से या गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उसमें कितने ओबीसी हैं और कितने एससी एसटी हैं। यही लोग बैठे हैं और यही लोग स्टेटमेंट देने वाले हैं, यही लोग सारा कुछ लूट रहे हैं और यही लोग देश को कह रहे हैं कि बहुत मजे में। अगर देश मजे में है तो यार 80 करोड़ लोगों को भीख क्यों दे रहे हो? उनको अधिकार क्यों नहीं दे देते? उनको रोजगार क्यों नहीं दे देते हो? मोदी सरकार में ही 80 करोड़ कैसे भीख मंगे हो गए? सर, आप जैसे लोग जो है अपने देश के एक उद्योगपति का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप विरोध ये कर रहे हैं कि उद्योगपति हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में लॉन्च हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखा कि देश के भारत के लोग को गुलामों को कैसे सताया जाता था, तो उस दिन उसको एक जमीर जग गई। उसकी जमीर जग गई और रात में कैलकुलेशन करने लगा कि हम जो ऐशो आराम में जी रहे हैं और यहाँ के जो गरीब मजदूर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में कर रहा है वो कैसे जी रहा है। तो जब वो सर्वे करके देखा तो कहा वो हम इनका खून पी रहे हैं, इनकी खून पी के इनकी उम्र को कम कर रहे हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया तुरंत अपनी कंपनी को बंद करता है और एम्प्लॉइयों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर दे देता है। वही शेयर का काम कलकत्ता में ज्योति बसु किए थे कि जितने इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हैं वो प्रॉफिट में इनका 25% शेयर होगा। ब्राह्मणवाद ज्योति बसु के खिलाफ हो गया। ज्योति बसु के खिलाफ होने का नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी पूंजीपतियों को सपोर्ट करी और सारे पूंजीपतियों का फैक्ट्री लिया करके 1972 के अंदर में सहीबाबाद में 252 फैक्ट्रियां लिया के लगा दी। गाजियाबाद, वो सहीबाबाद में आता है, सहीबाबाद में फैक्ट्रियां लगा दी और कलकत्ता में सारी फैक्ट्रियों को ताला लगवा दी, जिसमें कि उस समय में 75 के 72 के दौरान में कलकत्ता के अंदर में 15 लाख एम्प्लॉय रोड पे आ गए, बेरोजगार हो गए। और यहाँ वही पूंजीपति कंपनी इंडस्ट्रियल 1 रुपया गज से जमीन लेकर के इंडस्ट्री लगा करके यहाँ पे 2500, 2000, 3000, 5000, 7000 इंजीनियर को 15,000 सैलरी देते, जबकि वहाँ एक वर्कर को भी 20-25 हजार सैलरी मिलती थी और ब्राह्मणवाद को बचाया गया। देश का व्यापारी ने देश का लुटेरा है भाई। कुछ लोग ये सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे देशों में अपने व्यापारी को विरोध नहीं करता, हाँ, लेकिन यहाँ पे अपने ही देश के व्यापारी का विरोध किया जा रहा है, बड़े पैमाने आप जैसे लोग कर रहे हैं। बात यहाँ है कि वहाँ पे क्या है, देखिए अभी अमेरिका के अंदर में जब निग्रो से और पूंजीपतियों से जब लड़ाई हुई तो वहाँ पे व्यवस्था बनी कि नहीं भाई, निग्रो को भी हक अधिकार बराबर है। आज अमेरिका के अंदर में निग्रो 30% मिलिट्री में है, 35% शासन में है और सारे व्यवस्था में निग्रो आज हैं। अब भारत में बताइए कै % दलित इंडस्ट्रियल में है, कै % जो है वो शिक्षा एजुकेशन में है, सारे ब्राह्मण बैठे हैं। 98% हर व्यवस्था पे 3% ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो कैसे भैया देश का वो मालिक है? देश का सबसे बड़ा शोषणकारी है वो। 2014 के बाद EBCB, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, ये सारे का सारे गुलाम हो गए ब्राह्मणवाद का। मोदी का नहीं, ब्राह्मणवाद का। ब्राह्मणवाद बचाओ, ब्राह्मणवाद बचाओ, देश बेच दो, ये नीति है इनका। अब क्या है कि कोलिजियम सिस्टम से 96% ब्राह्मण बैठे हैं। कोलिजियम सिस्टम जानबूझ करके मोदी अटल ने लाया कि ब्राह्मणों को सत्ता पे रखना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी बड़े चालाकी के साथ में लालू प्रसाद, मुलायम का और मायावती का संगठन को छल करके तोड़ा कि अगर ये जग जाएंगे तो ब्राह्मणवाद व्यवस्था खत्म हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने शिक्षा पे प्रहार किया कि शिक्षा नीति ला करके सारे स्कूल प्राइवेटेशन कर दिया और उसका आज मोदी फायदा उठा रहा है कि सारे यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि गरीब के बच्चा पढ़े ना, गरीब के बच्चा अनपढ़ रहेंगे तो ब्राह्मणवाद का गुलामी करेंगे, स्कूल न जा करके मंदिर के तरफ जाएंगे। बाबा साहब कहा था कि अरे भाई बहुजनों,
अगर तुम स्कूल के तरफ जाओगे तो एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान बनोगे और देश का विकास करोगे। अगर तुम मंदिर के तरफ जाओगे तो तुम भिखारी बनोगे और ब्राह्मण व्यवस्था का सदा के लिए गुलाम बने रहोगे। तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा। एक गरीब आदमी को 5 किलो आटा, 5 किलो राशन में महीना भर खाने को कह रहे हैं, और मोदी जी 2 करोड़ रुपया पर डे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। इनके बराबर देशद्रोही कौन है? ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूंजीपतियों के अगुआ हैं, पूंजीपतियों का लीडर हैं, देश का लीडर नहीं है। अगर देश का लीडर होते तो संविधान का पतन नहीं करते, देश का लीडर होते तो जातिवादी व्यवस्था नहीं करते, देश का लीडर होते तो स्कूल कॉलेज खोलते, इंडस्ट्री खोलते। ये तो खाली मंदिर खोल रहा है कि ब्राह्मणों का व्यवस्था स्थापित जल्दी हो जा, ब्राह्मण धर्म स्थापित हो जा, हिंदू धर्म आस्था के नाम पे। जिस हिंदू धर्म आस्था के नाम पे क्या कहते हैं, राहुल शंकरयात्री ने गोलका से गंगा में लिखा है कि इस देश का सबसे दुश्मन अगर कोई है तो ब्राह्मण है। यही बात चर्चिल ने 31 मई 1931 में लिखा हुआ है कि कहा है कि अरे बहुजनों, अंग्रेज तो आज नहीं कल चला जाएगा, हम तो तुम्हारे ही भला के लिए कर रहा था, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता है। हमारे जाने के बाद देश में ब्राह्मण तुम्हें जीने नहीं देगा। याद रखना कि चर्चिल क्या कह के जा रहा है। यही बात हमारे अंबेडकर जी कहे, पेरियार भी कहे, ललई यादव कहा। यही बात हमारे क्या कहते हैं, जैतबे फूले कहा। हम तो ये आज गुजारिश करूँगा कि लक्ष्मण यादव ओबीसी से आते हैं और चंद्रशेखर ओबीसी से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं, अखिलेश ओबीसी से आते हैं। ये लोग मिल करके और तेजस्वी यादव, ये सब लोग मिल करके और एक अभियान छेड़े, ब्राह्मण धर्म खत्म करो, देश को आज़ाद करो। ठीक, तब जाकर के देश में कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं। अगर मोदी रह गया तो चाहे कोई भी होगा, मोदी जी का चपले सीधा करेगा, वरना कुछ नहीं।